5-7 जो थिएटर थे उसके अंदर आती थी। उसके अलावा कोई फेस्टिवल नहीं था। हम जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गए तब हमें ये मौके की नज़ाकत है। चीफ गेस्ट है इरफान साहब, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इरफान साहब इस फेस्टिवल के बारे में और इस फेस्टिवल की फ़िलासफ़ी के बारे में कुछ आपको बताएं। नमस्ते, जय हो, हमारी जय हो। मुझे जो इंटरेस्टिंग बात लगी दैनिक जागरण की कि वो छोटी छोटी जगहों पे जा रहे हैं और फेस्टिवल वो सिर्फ दिल्ली और बम्बई तक ही लिमिटेड नहीं है। मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे और जयपुर के अंदर एक्सपोजर ढूंढते रहते थे। एक एज होती है जब एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है और एक्सपोजर के लिए आदमी भूखा होता है। उसको कई बार पता नहीं चलता, लेकिन एक्सपोजर कैसे उसको फॉर्म करता है ये उसको भी पता नहीं होता। तो एक एज में एक्सपोजर की बहुत ज़रूरत होती है। हम लोग जयपुर में कुछ नहीं होता था तो हम लोग फिल्म डिवीज़न में डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाते थे जो कि गवर्नमेंट के बारे में बताती थी। हम उसी को देखने चले जाते थे कि कुछ फिल्मों के अलावा और कुछ था नहीं। तो ये अब मैंने सुना कि हिसार में ये लोग गए थे, लखनऊ में करते हैं। तो किस तरह से यंग जनरेशन को, जो कि सिर्फ अभी इंटरनेट और टीवी उसके पास है, वो एक ही तरह का मतलब एक्सपोजर है। तो अगर दूसरे मुल्कों से के लोग किस तरह काम कर रहे हैं और इस एज में अगर एक्सपोजर मिलता है तो इट विल फॉर्म समथिंग न्यू। वो एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है और ये जागरण बहुत नायाब काम कर रहा है। एंड मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन इनको, मेरी शुभकामनाएं हैं इनको, ये सफल हो इसमें। और हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो फिल्म मेकिंग को किसी और दिशा में ले जाए, जैसा कि ऑलरेडी होना शुरू हो गया है कि हमारी फिल्म मेकिंग में कई तरह की वैरायटी आ गई है। एक ही तरह की फिल्में देखने को नहीं मिलती हैं। ऑडियंस भी जागरूक हो गई है थोड़ी फिल्मों को लेकर, थोड़ा हर तरह का सिनेमा देखना चाह रही है ऑडियंस। और ये अगर बदलाव होता रहा तो मैं सरप्राइज़ नहीं हूँगा कि यहाँ का हमारा कोई डायरेक्टर ऐसा होगा जो वर्ल्ड फेमस हो जाएगा। पहले कुछ थे डायरेक्टर जो कि जिनको कि बाहर की टेक्निक की ज़रूरत भी नहीं होती थी, उसके बावजूद उनका कंटेंट, उनका इमोशन, उनकी सेंसिटिविटी ऐसी थी कि पूरी दुनिया में उनका नाम था और सब लोग उनकी फिल्में देखना चाहते थे। तो मुझे आई वोंट बी सरप्राइज कि यहाँ से कोई डायरेक्टर निकलेगा, पूरी पीढ़ी निकलेगी और वो वर्ल्ड में अपना सिनेमा दिखा पाएंगे। क्योंकि हमारी सिनेमा बहुत पैसा कमाती है, बहुत हम लोग दुनिया की सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाले मुल्कों में से हैं, लेकिन हमारी फिल्में ट्रैवल नहीं करती हैं। हमारी फिल्मों की सेंसिबिलिटी ऐसी नहीं है कि बाहर का लोकल आदमी टिकट लेके ख़रीदे, जैसे कि हम हॉलीवुड की फिल्मों को देखते हैं। हॉलीवुड की फिल्म यहाँ आती है, हम टिकट पे करके उनकी फिल्में देखते हैं। हिंदुस्तानी फिल्मों को कोई नहीं देखता बाहर। तो हो सकता है कि ऐसी जनरेशन आए, ऐसे डायरेक्टर्स आए जो हमारी फिल्मों को कहीं और लेके जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ सर, थैंक यू सो मच। इरफान जी ने कहा, उनसे मैं आमीन कहना चाहती हूँ कि बाहर भी लोग हमारी फिल्में देखें। हेलो एवरीवन, नमस्ते। हमारी फिल्में देखें ना देखें, इरफान सर को देखने के लिए पूरी दुनिया ज़रूर बाहर चली जाती है, तो ये सबको पता है। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जागरण का, मनोज जी का, कि मुझे यहाँ बुलाया आज। और 50 दिनों का ये सिलसिला रहता है, विच इज़ ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। ये सारी फिल्में दिखाई जाती हैं। और मेरी भी एक फ़िल्म जो कल दिखाई जा रही है, आई डिड अ ग्रीक इंग्लिश फिल्म, और साइप्रस में शूट किया। और साइप्रस फोकस कंट्री है जागरण का इस बार। और ब्लॉक 12 जो कल दिखाई जाएगी, मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ जब मैं साइप्रस में 2-2.5 महीने शूट करके आई। और ये सारी चीज़ें जिस तरह से दिखाई जा रही हैं, ऑर्गेनाइज़ की जा रही हैं, आई होप कि जागरण कीप्स ऑन डूइंग दिस। इट्स सच अ प्लेजर, इंडीड अ प्लेजर, कि मुझे मौका मिला कि मैं आज इरफान सर की ये सारी बातें सुनी, मनोज जी के साथ, ये सारे लोग, आप लोग सबके साथ मैं खड़े होकर आज ये फिल्म देख पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चीज़ कर रहा है वो ये कि अपने फेस्टिवल को अलग अलग जगहों पे ले जा रहा है।
वो सिर्फ बड़े शहरों तक लिमिटेड नहीं है, वो छोटे छोटे शहरों में भी ले जा रहा है, और छोटे शहरों में एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि आजकल इंटरनेट है, आजकल टीवी भी है, सब कुछ है, लेकिन एक फिल्म फेस्टिवल का अपना एक महत्व होता है, उसका अपना एक माहौल होता है, उसका अपना एक फोर्स होता है, उसकी अपनी प्योरिटी होती है। तो ये छोटे शहरों में जब जाएगा और वहाँ के लोग जब एक्सपोज होंगे तो ये बहुत कुछ उसका असर हमें बाद में देखने को मिलेगा, और ये बहुत सबसे बढ़िया बात जागरण यही कर रहा है। वुमेन तो जब से क्रिएशन हुआ है तब से अप्रिशिएट हो रही है। वुमेन का जब से क्रिएशन हुआ है इस धरती पे तब से अप्रिशिएट हो रही है, तो ये नई बात नहीं है। हाँ, अभी आदमी जागरूक हो गया ना, इसलिए वुमेन को अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक्सपोजर होता ही नहीं था, जैसे हमारे शहर में एक्सपोजर नहीं था। हम लोगों को कुछ अलावा कुछ फिल्में जो आती थी थिएटर के अंदर, 5-7 जो थिएटर थे उसके अंदर आती थी, उसके अलावा कोई फेस्टिवल नहीं था। हम जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गए तब हमें फिल्म फेस्टिवल का पता चला, तब हमने देखना शुरू किया, और उससे जो बाहर के मुल्कों के लोग जिस तरह की फिल्में बनाते हैं, अलग अलग मुल्कों के लोग, तो उससे नई तरह का आपको एक्सपोजर होता है कि कहानी कहने के कितने अलग अलग तरीके हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, लोगों का एंग्रॉस करने का तरीका क्या है, फिल्म लैंग्वेज क्या है। तो ये आपकी कोई पर्सनली रही हो कि आपके जीवन में आपने कोई सही हो कि आपको लगता है कि अब और तब में बहुत फर्क आ चुका है, कोई आपकी? सिर्फ ये है कि अभी ज़्यादातर बड़े बड़े फेस्टिवल्स भी जो हैं कमर्शियल हो गए हैं, वो पूरी दुनिया हो रही है, पूरी दुनिया जो है मार्केट बन गई है और बनती जा रही है, तो उसका असर फिल्म फेस्टिवल में भी दिखता है, और बस ये फ़र्क हमें नज़र आ रहा है। आपने क्या दिक्कत सही थी, अपने दिमाग में कुछ याद है? नहीं, हमने दिक्कत नहीं थी, हम ऊपर वाले का करम है, सब जो भी दिक्कतें थी वो अच्छे के लिए थी। थैंक यू। In what way are you lending your help to the film festival? Well, thank you so much for first of all. Can't hear. थोड़ा नीचे माइक नीचे करो, थोड़ा नीचे करो। I did a Greek English film. We shot in Cyprus, and Cyprus is the focus country for Jagran Film Festival this year, and it is getting screened tomorrow here. And I'm the only Indian actress in the film. I'm really thankful to the Jagran committee, the midday committee, that my film is getting screened here. It is directed by Kyriakos Tokaridis, who's a Greek director. Any films that you're particularly looking forward to? Well, of course, my own film. That's called Block 12, which is screening tomorrow. And there are few films which is Austrian films. I think they are big in number. Hindi films are also being screened very well. So I think let me see and have a list of what are the other world cinema here, and I'm going to watch all of them. And what difference do you find from the world festivals that you have attended, as compared to this festival? Well, I think this is a growing festival. It is doing very well. This is the second year of Jagran Film Festival, and particularly the kind of films they have screened this time is almost at the par of festival films around the world, which is a great thing because these kind of films you don't get to see all over the world. 15 languages, 14 countries. It's a great achievement. I think in India, festivals like these should surely happen. Right, and last question, what expectations do you have from your own film at this festival? Well, I just want you all to appreciate it. We worked very hard on it. I'm the only Indian actress, so I'm sure the whole Indians are with me on this. Enjoy yourself and watch the film. Hopefully you all will like it too. Thank you.